जब धरती रो रही थी और धर्म एक पैर पर खड़ा था, तभी जन्म हुआ कलयुग का। और कलयुग के आरंभ के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। श्री कृष्ण ने जब इस पृथ्वी लोक को छोड़ा तो अभी द्वापर युग का भी अंत हुआ। अब इस धरती पर एक ऐसा युग कदम रखने वाला था जहां पर अधर्म राज करेगा, बुराई जीतेगी और पाप मनुष्य के हृदय में जगह बना लेगा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य महाराज परीक्षित को सौंप दिया। महाराज परीक्षित के राज में हस्तिनापुर में न्याय और शांति का युग था। उन्होंने पूरे राज्य में अपनी प्रजा के सुख और आध्यात्मिक कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए। एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य का दौरा कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा एक बहुत ही खौफनाक दृश्य, जहाँ पर एक आदमी एक बैल को बहुत बुरी तरह पीट रहा था और ये बैल प्रतीक था धर्म का। और इस बैल की 4 टांगे प्रतीक थी तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य की। जो आदमी इस बैल को पीट रहा था वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था खौफनाक कली असुर। और कली जिस गाय को पीट रहा था वो प्रतीक थी भूमि देवी की, जो कि श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से चले जाने के बाद और धरती पर पाप का बोझ बढ़ते देखकर बहुत परेशान थे। ये खौफनाक दृश्य देखकर महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कली असुर को मारने के लिए आगे बढ़े। और ये देखकर कली महाराज परीक्षित के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और उसने कहा कि मेरे को इस धरती पर रहने के लिए आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए। लेकिन महाराज परीक्षित कली के बुरे इरादों को समझ चुके थे और महाराज परीक्षित ने कली को इस धरती पर सिर्फ 5 जगह वास करने को बोला, जो कि था शराब, जुआ, असभ्यता, सोना और हत्या। और महाराज परीक्षित को लगा कि ऐसे कली का प्रभाव इस धरती पर कम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं 5 चीजों के प्रभाव से कली ने इस धरती पर पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ाया, जो कि एक दिन पूरी धरती का सर्वनाश कर देगा। और ऐसे आरंभ हुआ कलियुग का।